ये वो छात्र हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने वोट किया था, सरकार में बैठे लोगों को चुना था। आज वो चुने हुए लोग अपने राजमहलों में बैठे हुए हैं और ये युवा बारिश में भीगते हुए देखिए कैसे एक जगह पे दुबके हुए हैं। लगातार कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत धूप आ रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, अनशन पे बैठे हुए बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है, छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार जो है वो बातचीत का पहल तो कर दी है, लेकिन 13 दिन बाद और अभी भी पहल ही चल रही है, बातचीत नहीं हो पाई है। कब तक रखना है आपको बच्चों को भूख हड़ताल पे? कि साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। झारखंड को मुर्दों का गांव बना दिया गया है, मुर्दों का राज्य है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इस मामले को जल्दी से जल्दी हेमंत सरकार को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए। छात्रों लोग का मांग जो भी है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि मांग जेन्युइन है। सरकार पे भरोसा अभी भी बन पाया है क्या छात्रों का? हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, कल को फिर वही सारी चीजें हों। एक समय में क्या रुतबा था पीएचडी का, आज 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैंने क्या बना दिया है ना। आप रोज पेपर में देखिए ना। ये वो छात्र हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने वोट किया था, सरकार में बैठे लोगों को चुना था। आज वो चुने हुए लोग अपने राजमहलों में बैठे हुए हैं और ये युवा बारिश में भीगते हुए देखिए कैसे एक जगह पे दुबके हुए हैं। लगातार कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत धूप आ रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, अनशन पे बैठे हुए बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है, छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार जो है वो बातचीत का पहल तो कर दी है, लेकिन 13 दिन बाद और अभी भी पहल ही चल रही है, बातचीत नहीं हो पाई है। कब तक रखना है आपको बच्चों को भूख हड़ताल पे? कब तक ये सब झेलाएंगे आप? क्या चाहते हैं? जो बच्चे अहिंसावादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आगे क्या होगा? कब तक यहाँ पे ये झेलेंगे? ये बच्चे अपना शेड्यूल बना रहे हैं कि सुबह से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है और इतने से इतने बजे तक अपने हक के लिए लड़ना है। नेताओं को शर्म आनी चाहिए। हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार बातें मान नहीं लेती है। तो सरकार से बतौर पत्रकार और बतौर इस देश की एक नागरिक मैं ये अपील करूँगी और ये प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ अपनी ड्यूटी पूरी करिए, इन छात्रों से बात करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, मालिक नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, राजा नहीं हैं। दूर से देखने पर लगता है कि झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है पेपर लीक की वजह से, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी जो है बहुत आप कहिए कि जड़ के लेवल से है। यहाँ पे एक एक लेवल पे, चाहे टॉप के लोग हो चाहे बॉटम के लोग हों, ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। जो परीक्षार्थी रहे हैं और जो परीक्षार्थी हैं वो हमें बता रहे हैं सर जेपीएससी जेएसएससी में किस तरह की धांधलियाँ हो रही है, क्योंकि मसला केवल पेपर लीक का नहीं है। कबीरदास का दोहा है कि साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। झारखंड को मुर्दों का गांव बना दिया गया है, मुर्दों का राज्य है यहाँ पर। सभी छात्रों को मार दिया गया है, सभी लोगों को मार दिया गया है। यहाँ बेरोजगारी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट में जाएगा, गरीबी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट में जाएगा, और जितनी भी चीज़ें बात कर लीजिए सब के साथ। आज हम जेएसएससी और जेपीएससी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जेपीएससी की बात करूँगा। जेपीएससी का एग्ज़ाम 2003 में होता है। वहाँ पर बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, उसके बेटे बेटियों की नौकरियाँ लगती है। दूसरा जेपीएससी में भी वही धांधली होता है, वहाँ भी बड़े बड़े जो नेता मंत्री विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उसके बेटे बेटियों की नौकरियाँ लगती है। ये धांधली जब पता चलता है तो सीबीआई को जांच को सौंपा जाता है। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट जांच करके सरकार को दे दिया कि आप इस पर केस कीजिए, ये सारे के सारे सस्पेंड होंगे। लेकिन आज तक वो पदाधिकारी सस्पेंड नहीं हो पाए, क्योंकि राज्य सरकार ने उस पर पहल ही नहीं किया। और सीबीआई का जाँच आज 23 साल हो गए, लेकिन आज तक वो नौकरी कर रहे हैं। मैम, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वो 2-4 सालों में रिटायर कर जाएंगे। ये है झारखंड। पहला दूसरा का कहानी, तीसरा का वही हाल, चौथा का वही हाल, पांचवा का वही हाल, सातवां का। मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, मेरा नाम मोतीलाल महतो है। मैंने खुद क्वालिफाई किया था, लेकिन जब रिवाइज रिजल्ट आया उसमें हमें निकाल दिया गया। 7वां जेपीएससी में मैंने 56 दिन आंदोलन किया था। सर अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं 2017 से मैं तैयारी कर रहा था। 17 में जाकर 2022 मैंने 5 साल बाद एक एग्ज़ाम दे पाया। पूरा झारखंड में यही सिस्टम है कि जितना लोग छात्र तैयारी कर पाता है, 5 साल 7 साल में यहाँ एग्ज़ाम होती है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जब आई तो बड़े बड़े वादे करके आई
कि हमारी सरकार बनेगी। जब उस समय रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो ये सरकार वादा कर रही थी बीजेपी के मुद्दे पे कि हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक 6 महीने में एक एग्जाम लेंगे। इस सरकार को 6 साल हो गए, उस हिसाब से 6 महीने के हिसाब से 12 एग्जाम होने चाहिए, लेकिन मैम इन्होंने 7 से 10 एक बार लिया और 11 से 13 2 बार, और ये 14वां था, 14वां भी विवादित, 7वां विवादित, 11वां से 13वां विवादित और 14वां भी विवादित। ऐसा झारखंड किसे, झारखंड को अगर आप कहें तो इस नक्शे पे 8वां अजूबा कह सकते हैं। 7वां अजूबा का नाम सुने होंगे आप, ताजमहल का नाम सुने होंगे 7वां अजूबा में, आप चाइना का दीवार सुने होंगे, लेकिन झारखंड 8वां अजूबा में। 7वां जेपीएससी में क्या किया था ये लोग, अजूबा की कहानी बताते हैं। एक ही कक्षा से 57 विद्यार्थियों को पास कर दिया था, मतलब सारे अल्बर्ट आइंस्टीन एक ही कक्षा में बैठ गए थे, सारे को पास कर दिया। ये अजूबा की कहानी है, 8वां अजूबा की कहानी है। क्या कारण है, किस तरह से सहयोग करने के लिए आप आए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से गुलजोहार पेश करते हैं। और हमारे झारखंड का जो दुर्दशा है, ये तो आप उतना दूर से चल के आए हैं तो आपको पता चल ही गया है कि हमारे अलग झारखंड होने के बाद 25-26 साल होने चल रहा है। हमारा जो दिसम गुरु शिबू सोरेन ने जिस उद्देश्य के साथ अलग झारखंड का लड़ाई लड़ा था, उन्होंने के रहते हमारे अलग झारखंड भी बना, और आज उन्हीं का बेटा आज हमारे देश के प्रदेश के दूसरा बार मुख्यमंत्री है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, मेंस हो या पीटी हो या जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, जिस तरह से यहाँ पे गड़बड़ियाँ, यहाँ पे घोटाला, यहाँ पे नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर के हमारे यहाँ रांची में हमारे छात्र लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने, सारे लोग अनशन पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी संथाल के धरती से, सीधो कानू चांद भैरव फूलो जानों के धरती से हम लोगों ने भी जन आक्रोश महारैली के माध्यम से दुमका उपायुक्त को, राज्यपाल के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आरी लोगों को शरीर समर्थन किया, कोई नैतिकता नहीं, हमारे एक नौजवानों का लड़ाई है, क्योंकि हमारे झारखंड का एक नौजवान का नौकरी का सवाल है, यहाँ का गरीब मजदूर किसान का बेटा का हक और अधिकार का सवाल है। छात्रों के समर्थन में शिक्षक भी आए हुए हैं। सर, आप देख रहे हैं जो हालत है, आपने ये भी सुना होगा कुछ लोग कह रहे थे कि जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं उन्होंने भड़काया है बच्चों को, बाकी कुछ मैटर नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब देखिए, जो यहाँ पे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, दे वांट पॉलिटिकल स्पेस, सो है ऐसे कुछ लोग भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है और उनकी डिमांड है वो जेन्युइन है, और स्टूडेंट्स मेनली डिमांड कर रहे हैं। अब आपको भी पता है कहीं पे भी प्रोटेस्ट होते हैं, सो ऐसे लोग होते हैं जो मिसगाइड भी करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बताइए, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ गया है सरकार के ऊपर, सरकार झुकती हुई भी नजर आ रही है और बातचीत के लिए डेलीगेशन भी तैयार हो गई है। क्या लगता है इस बार फाइनली कुछ सुधार होगा? क्योंकि प्रेशर तो देखिए छात्रों ने दे दिया है इस बार। देखिए मैम, हम लोग पूरी तरह से शोषित हो गए हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा लाइन कहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वही वाला कहानी हमारे साथ है। सरकारें आती आ रही है, जा रही हैं, हमारी स्थिति नहीं सुधर रहा है। हम चाहते हैं कि मेरी स्थिति सुधरे। सर, क्या कहता है प्रस्तावना, जब संविधान की प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो उसमें क्या कहता है कि हम भारत के लोग मिलकर भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। हम भारत के लोग, उस लाइन में एक और लाइन आता है कि हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे। क्या ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है कि आपके जो पिताजी थे वो मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा सांसद गए, उसके बदले आप मुख्यमंत्री बन गए, आपकी पत्नी आपकी विधायिका बन गई, आपका भाई विधायिका बन गया, उसके बाद आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो विधायक बन जाएंगे। हम ये भी नहीं कहते हैं समानता है, आप तो बन ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, हम तो गर्त में जा रहे हैं। आज हमारे जहां झारखंड में बेरोजगारी दर 8% से बढ़कर 18% हो गया। 18% का 3.5 करोड़ की आबादी में निकालिए कितना युवा बेरोजगार है, 60 से 65 लाख युवा बेरोजगार हैं। सर, आप लॉयर हैं, यहाँ पे आए हुए हैं समर्थन देने के लिए। एज अ लॉयर किस तरह से आप इन छात्रों को समर्थन दे रहे हैं? और समर्थन तो देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग जो पूरा उतर गया है इसमें सपोर्ट में, और इसमें कोई, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई राजनीति की बात नहीं है यहाँ, किसी तरह की राजनीति की बात है। और सबको रिक्वेस्ट है, जो लोग ऊपर में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इसमें कृपया राजनीति के बारे में सोचे ही नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है हम लोग के समक्ष। क्वेश्चन लीक होना, नए नए यूनिवर्सिटी खुलना जिसका कोई अता पता नहीं है, डिग्री बेची जा रही है हर जगह। जानते हैं, मैंने डॉक्टरेट करना, पीएचडी, एक समय में क्या रुतबा था पीएचडी का, आज 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैंने क्या बना दिया है ना। आप रोज़ पेपर में देखिए ना, नए नए यूनिवर्सिटियाँ खुल रही है। तो इसका कुल प्रभाव जो है, कुल प्रभाव एग्जामिनेशन वगैरह पर पड़ रहा है। लोग
गलत मीन्स का, जब एक जगह हम 10 लाख दे सकते हैं तो हम 5 लाख दे के क्वेश्चन आउट कराएं, तो ऐसी मंशा हो गई है। और कड़ा से कड़ा बीएनएस में देखिए पनिशमेंट बढ़ाया गया, हम लोग संतुष्ट नहीं है। 10 साल मैक्सिमम किया है, इसको मृत्युदंड देना चाहिए। क्योंकि हर देश में सुनने में गलत लगता है कि बहुत भाई देश हम लोग का हिंसक देश है, लेकिन अपराधी को तो देना होगा ना। वो छूट जाएगा 6 महीना में, बेल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको तो चेंज करना है। कन्विक्शन नहीं होती है, इसलिए 5% इज भी लेस, समझ रहे हैं ना। तो सर देखिए, अभी ये देखने को मिल रहा है कि आंदोलन बड़ा हो चुका है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर्स हो, सब आ चुके हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से मीडिया भी आ रही है। एक प्रेशर सरकार पे बना है और इसीलिए वो बच्चों से और छात्रों से बात करने के लिए कह रही है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार, मान लीजिए अभी दबाव में बोल दे कि ठीक है हम करेंगे, सरकार पे भरोसा अभी भी बन पाया है क्या छात्रों का? हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, कल को फिर वही सारी चीज़ें हों। नहीं, देखिए मैम, सबसे पहले तो आपके जितने भी सारे दर्शक हैं सबको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, और पर्सनली आपको कि आप इन छात्रों का बात पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप पहुंचा रहे हैं। तो यह छात्रा का जो भी मुद्दा है, इनको सरकार को मेरे हिसाब से जल्द सुनना चाहिए। आज जितने दिन से यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, कोई पता सरकार का कुछ नहीं पता चल रहा है। लोग इतना पानी बरसात में आके सब यहाँ पर खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। हम लोग भी उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस मामले को जल्दी से जल्दी हेमंत सरकार को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए। छात्र लोग का मांग जो भी है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि मांग जेन्युइन है। छात्र लोग तो कुछ ऐसा मांग कर नहीं रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका शिक्षा विभाग में, उसका वो लोग सही चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन हो, बस यही चीज़ है। लोगों को पकड़िए ना, लोगों को पकड़िए। अब दिल्ली में देखिए सीजेपी के बाद शिक्षा मंत्री का पदत्याग होगा, क्या हो गया? दूसरे आ गए, कोई बात नहीं है उसमें। यहाँ भी जाएंगे तो फिर दूसरे आ जाएंगे। लेकिन आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए मैम, बहुत खराब स्थिति है। अच्छा, आप लोग युवा हैं, छात्र हैं, 13 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार सुन आखिर क्यों नहीं रही आप लोग को? ये आदिवासियों की सरकार कही जाती है। शिबू सोरेन लाइफ टाइम आदिवासियों के लिए ही लड़े, उनका झारखंड बनने में योगदान था, सारी चीज़ें थी। लेकिन हेमंत सोरेन जो उनके बेटे हैं, जो खुद एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो सुन क्यों नहीं रहे हैं बच्चों की? बिल्कुल मैम, बहुत उम्मीद के साथ हम लोग, जिस तरह हम लोग माटी का बेटा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस धरती पर जो हमारे 26 साल का झारखंड में राज किया है, चाहे भाजपा हो, चाहे आसू हो, चाहे जेएमएम हो, सबों ने छात्रों को पेपर लीक करने का काम किया है। किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी तो आप जेपीएससी और जेएसएससी के बारे में सुन रहे हैं। दुर्भाग्य लगा मैम, यहाँ पे 10th क्लास का जो है पेपर, वो भी लीक हो चुका है। ये वही झारखंड है, यहाँ 10th क्लास का पेपर भी लीक हो चुका है। तो हम कहना चाहते हैं, अभी एक सबसे बड़ी और मुद्दा है कि जेएसएससी एक एएनएम का बहाली हुआ, और उस एएनएम का बहाली में 50 फुल मार्क्स, उस 50 मार्क्स में जो 44 मार्क्स लाते हैं बहनें हमारे झारखंड की, उसको नहीं बुलाया जाता है। और जो 18-20 नंबर लाते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है, 18-20 नंबर लाते हैं, उनको लिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं देखिएगा, इतने बड़े करप्टेड हो रहे हैं, पैसों से यहाँ पे नौकरी बेचा जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये धरती हमेशा वीरों की धरती रहे, उल्लान की धरती रहे। और जब जब इस मिट्टी पर जुल्म हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, हमेशा कोई ना कोई वीर के रूप में हमेशा यहाँ पैदा हुआ है। चाहे सिद्धू कानू की बात हो, चाहे विनोद बाबू की बात हो, चाहे शिबू सोरेन की बात हो, चाहे निर्मल महतो की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा की बात हो, वीरों की धरती है। और इस बार हम लोग छात्र आंदोलन अलग झारखंड, हम लोग इसलिए लड़ाई लिए थे, हमारे पूर्वजों ने इसलिए बलिदान दिया, इसलिए खून दिया कि हमारे यहाँ के युवा राज करें। लेकिन आज दुर्भाग्य, आज हम लोग दर के लिए भटक रहे हैं। आज जिस स्टूडेंट को आज मतलब नौकरी लेना चाहिए, आज स्टूडेंट रोड पर है, आज स्टूडेंट सड़क पर है। तो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। आज सिस्टम के मारे हुए हैं। हम कहते हैं हेमंत सोरेन से इस्तीफा हम नहीं लेंगे, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए। क्या दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया तो सिस्टम पे सुधार हुआ? नहीं हुआ। हम एक ऐसे नियम बनाएंगे, एक ऐसी नीति बनाएंगे कि कितनों भी करप्टेड लोग अगर आए इस नियम नीति में, अगर हम चाहेंगे कि यहाँ एक नीति बेहतर बने, अगर कोई भी पेपर लीक करता है तो उसकी सबसे पहले संपत्ति जांच होनी चाहिए, मतलब कुर्की होनी चाहिए संपत्ति। दूसरा नंबर, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। अगर ऐसे नियम नीति बनते हैं हमारे झारखंड में या फिर देश में, तो सिस्टम पे कितनों भी करप्टेड लोग आएंगे, वो कभी नहीं पेपर लीक करेंगे। अन्यथा सीएम चेंज होने से, शिक्षा मंत्री चेंज होने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सिस्टम के मारे हुए, सिस्टम पर चेंज होना चाहिए, सिस्टम पर बदलाव चाहिए, ये हम सब का मांग है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि डेलीगेट्स जो बना के भेज रहे हैं, वो एक खुले मंच पर सब छात्रों के सामने वार्तालाप हो, ताकि छात्रों के लिए कि हमारी बात हो रही है, पारदर्शी तरीके। बिल्कुल पारदर्शिता हम चाहते हैं। क्योंकि अगला भी आंदोलन हम लोग बहुत अंदर नजदीकी से देख चुके हैं। सीजेएल के आंदोलन में, सीजेएल के आंदोलन में कहे कि यहाँ पे बेचा जा चुका है, ऐसे भी हुआ झारखंड में।
इसलिए इस बार की लड़ाई है आर पार की लड़ाई है, और इस आर पार की लड़ाई में छात्र नौजवान सर पे कफन बांध कर निकल चुके हैं। अगर हम हेमंत सोरेन से अगर हमारी छात्रों की बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, और छात्र इस पर उग्र होंगे, और अगर छात्र उग्र हुआ तो आपकी सत्ता रोटी के साथ पलट देंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। हम लोग अब टेंट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी मैं बता तो रही हूँ कि अभी जस्ट मैंने एंटर किया है, और एंटर करते से ही लोग आ रहे हैं, अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। लगातार बारिश भी हो रही है रांची में, आप देखिए पूरा ग्राउंड जो है, जगह जगह आपको कीचड़ दिखेगा, जगह जगह पानी दिखेगा, दिक्कतें दिखेंगी, लेकिन इसके बावजूद जो है छात्र यहाँ पे टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं, और कह रहे हैं आर पार की लड़ाई है, हम इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हमें रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म की बात है, अब देखते हैं सरकार जो है कितना वक्त लेती है, क्योंकि छात्रों का जो हुजूम है, जो भीड़ है, उसके आगे तो झुकना ही पड़ेगा। आपके ही वोटर हैं ये, सुन लीजिए इनको। सर इतने सालों से लगातार बार बार ये सब होता रहा, इस पर रोक क्यों नहीं लग पाई? देखिए, बात यहाँ पे किसी भी एक गवर्नमेंट की है नहीं। 2000 में आपका जेपीएससी गठित होता है, और 2003 में एग्ज़ाम्स यहाँ पे लिए जाते हैं। फर्स्ट जेपीएससी की बात करूँ मैं, और उसके बाद फिर जेपीएससी 2 होता है। फर्स्ट जेपीएससी में पेपर लीक, सेकंड जेपीएससी में पेपर लीक, और दोनों फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी पहुंचता है सीबीआई के पास। सीबीआई कब? वो भी गवर्नर जब ऑर्डर करती है तो उस पर एसआईटी गठित होती है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई की जांच होती है। 2012 में सीबीआई जांच करना शुरू करती है, और फाइनली चार्जशीट सबमिट करती है 2024 में। और सीबीआई के अकॉर्डिंग आप, और जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, 64 वैकेंसी के लिए जेपीएससी 1 हुआ था, और 64 में से 62 कैंडिडेट्स जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो सब आयोग, पॉलिटिशियंस, अधिकारी, गवर्नमेंट स्टाफ्स, सबके सगे संबंधी हैं। तो बात यहाँ पे सरकार की है नहीं। पहले जेपीएससी से लेकर के ये 14 जेपीएससी हो गया, और कोई भी ऐसा जेपीएससी नहीं है जहाँ पे लिटिगेशंस पे नहीं गया है। तो इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। इफ द पीपल आर सेइंग दैट कि ये गवर्नमेंट को लेकर के हमें किसी को अकाउंटेबिलिटी मांगनी है, जो भी गवर्नमेंट आए हैं, द सिस्टम्स आर सेम। अच्छा, ये सबसे बड़ा छात्र आंदोलन है जो हम लोग देख रहे हैं, क्या लगता है सरकार झुकेगी, सुनेगी? और क्या ये प्रेशर ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार अभी के लिए हाँ ठीक है, बाद में फिर वही चीज़ें हो जाती, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स फिर आ सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स की पूरी कोर कमेटी है वो किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करती है फॉर द रिफॉर्म। बताइए क्या दिक्कतें हो रही है? मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं झारखंड के देवघर जिले से आया हूँ। यहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। हमारी दुविधा ये है कि हम इतने परेशान हैं, 26 साल में हमें सिर्फ 3 बार मौका मिला अपनी योग्यता साबित करने का। 26 साल में 3 बार एग्जाम हुआ है केवल? 3 बार, और अंतिम भर्ती आई है 2019 में। टोटल भर्ती 2007, 13, 19 के बाद से भर्ती आई ही नहीं है। हम 2020 पास आउट हैं। झारखंड में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 45 से 48 इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT धनबाद जैसे संस्थान है, NIT जमशेदपुर, BIT मेसरा, BIT सिंदरी सरकारी संस्थान, वहाँ का मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2019 के बाद भर्ती ही देखने को नहीं मिली। इसका पता करने के लिए जब हम डिपार्टमेंट में जाते हैं कि क्या स्थिति है, तो DOPT में बताया जाता है कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जाइए, रोड में तो DOPT। और ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है जो अधियाचना प्रेषित करती है। उसके बाद DOPT में क्लियर होता है रोस्टर, और ये दोनों विभाग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर के पास है। यदि वो चाहेंगे तो हमारी भर्ती आ जाएगी। RTI के जरिए हमने पता किया था, तो टोटल 539 सीट खाली है, और ये 539 सीट टोटल जो कैडर का स्ट्रेंथ है उसका आधा से ज़्यादा खाली है। इतना आंकड़ा ले करके जब हम विभाग में गए पता करने के लिए, तो हमने पत्राचार का जितना भी माध्यम होता है सारा चीज़ कर लिया। प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जितना भी मतलब विभागीय मंत्री थे, विभागीय मंत्रालय में सचिव थे, सबसे हमने भेंट मुलाकात की। वहाँ पे जाके हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने विभाग के साथ साथ विधानसभा में भी सवाल उठाने के लिए अर्जी लगाई है। वहाँ पे हमें ये बताया गया कि आपकी नियुक्ति नियमावली गठन नहीं हुई है, नियुक्ति नियमावली गठन होने के उपरांत आपकी भर्ती आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी ये देख लीजिए, गठन के उपरांत सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जाएगी। 8/12/2025 का ये डेटा है। तो ये हो गया विधानसभा में। उसके बाद हम सब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर के पास भी मिले थे। ये सब RTI का रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। यहाँ पे उस समय के जो तत्कालीन मंत्री बादल पत्रलेख साहब थे, उन्होंने कहा था कि 449 सहायक अभियंता भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। 2021 का ये पेपर कटिंग है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। इस तरह की आर्टिकल छपते रहती है, अभियंताओं की कमी, कार्यों के निष्पादन में परेशानी, ये देख लीजिए। उसके बाद हम सब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन साहब से मिले थे, तो ये पोस्टर है, ये मैं हूँ, ये मेरे साथी है। तस्वीर में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं जो छात्रों से मिले हुए हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी उसके बाद भी कुछ नहीं, सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। तो इस तरह का पत्राचार का जितना भी माध्यम हो सकता है, मीटिंग, भेंट वार्ता, हमने सब कर लिया। हम थक हार कर हताश हो गए, तो उसके बाद यहाँ पे फिजिकल प्रोटेस्ट में हम शामिल हुए। तो हमारी मांग ये है कि झारखंड में 45 से 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे संस्थान हैं, हर साल 10 से 12 हज़ार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं। बेरोजगार इंजीनियरों की आप फौज खड़ी कर दे रहे हैं, लेकिन योग्यता साबित करने के नाम पर सिर्फ 3 बार भर्ती आई है, महज 3 बार। 3 बार के बाद 2019 के बाद से देखेंगे तो एक भी भर्ती नहीं। तो हमारी मांग ये है कि अब भर्ती खाली है, 539 पद है, टोटल कैडर स्ट्रेंथ का आधा से ज़्यादा है खाली, तो भर्ती निकाली जाए और इसको रेगुलर तरीके से मेंशन किया जाए, क्योंकि नियुक्ति नियमावली में ही लिखा हुआ है कि हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 26 साल में सिर्फ 3 बार में। हाँ, तो नियमावली चाहे कुछ भी कहती हो, सरकारें अपना मनमानीपना कर रही हैं। सर, क्या दिक्कतें हैं आपकी? मैम, झारखंड के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब से झारखंड अलग हुई 26 साल होने चली है, लेकिन अभी तक मात्र 3 बार JPSC का कंडक्ट एग्ज़ाम लिया गया है। कोई भी कंट्री स्टेट को डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अभी तक मात्र 3 बार ही निकाली है। उसमें से लास्ट वैकेंसी 2019 में निकाले थे, उसको 2023 में क्लियर किया गया है। उसके बाद एक बार भी वैकेंसी नहीं निकाले। हमारा वैकेंसी अभी खाली है। सरकार से चाहते हैं कि हमारे 539 समथिंग रिक्त पद है, उसको जल्द से जल्द निकालें और फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाएं। जैसे हमारे यहाँ लोकल में कहावत है कि कैसे झारखंड तो लड़ के लिए झारखंड। हर चीज़ में वैकेंसी निकलवाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए लड़ना पड़ता है। पता चला एग्जाम दिए पेपर लीक हो गया, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है मैम।